उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड भर्ती में सिलेक्शन के लिए कितना गुणांक सेफ रहेगा, परीक्षा में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जूनियर एडेड भर्ती में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है और जो पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सिलेक्शन का प्रोसेस था वो बिल्कुल सेम था। यानी कि आपके एकेडमी का 40% और आपके सुपर टेट परीक्षा का 60% अंक जोड़ करके फाइनल मेरिट 100 के गुणांक पर बनाया जाएगा और उसी के आधार पर आपकी चयन सुनिश्चित की जाएगी। प्राथमिक स्तर की भर्ती का जो पेपर का लेवल था वो जाहिर सी बात है जूनियर एडेड भर्ती के लेवल से काफ़ी कम होगा। यानी कि जो जूनियर एडेड भर्ती का स्टैंडर्ड होगा वो अच्छा आएगा, जिसकी वजह से इसका कट ऑफ जो है उस भर्ती के कंपैरिजन में कम जा सकता है, क्योंकि पेपर टफ हो सकता है। साथ ही इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उस भर्ती में 69,000 पद थे और इस भर्ती में सिर्फ 1504 पद हैं सहायक अध्यापक के लिए। यहाँ पर मैं 390 पद जो प्रधानाध्यापक के लिए उनको कंसीडर इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट की संख्या काफ़ी कम होगी, क्योंकि प्रधानाध्यापक के पोस्ट के लिए 5 वर्ष का अनिवार्य रूप से आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो मेन फाइट है वो जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पोस्ट के लिए है, ना कि प्रधानाध्यापक पोस्ट के लिए। 69,000 भर्ती में आप देखेंगे कि सबके लिए कॉमन मेरिट बनाया गया था, जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे उनके लिए। लेकिन इस भर्ती में आपको कॉमन मेरिट देखने को नहीं मिलेगा। 5 सब्जेक्ट्स हैं और पांचों के लिए अलग अलग मेरिट बनाई जाएगी। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं इस भर्ती के लिए उसको भी 5 भागों में सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होंगे और किस सब्जेक्ट के ज़्यादा एप्लीकेंट हैं, किस सब्जेक्ट का लेवल ज़्यादा कठिन था, इन सब के अनुसार अलग अलग मेरिट जब बनेगी तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी और पहले से इसका प्रिडिक्शन करना लगभग नामुमकिन है। फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करेंगे कि सही प्रिडिक्शन कर पाएँ और एक सही आंकड़े तक पहुंच सकें। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती और इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। इस वजह से वहां के डेटा से हम लोग कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और उसी के आधार पर एनालिसिस करेंगे। पिछली भर्ती की अगर बात की जाए तो उसमें 4,10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या 90 और 97 कट ऑफ पर 1,46,060 थी। तो जब इसका प्रतिशत निकाला जाए सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या तो लगभग 35.6% आता है। हम लोग राउंड फिगर करके 35% मान करके चलेंगे। इसी हिसाब से जूनियर एडेड भर्ती में कुल आवेदन लगभग, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग 3.5 लाख हुए हैं। तो 3.5 लाख का मैं अगर 35% निकाल दूँ तो 1,22,500 अभ्यर्थी आते हैं जो कि सफल हो सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में। और ये 1,22,500 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो सिर्फ एक तरीके से क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि 90 और 97 डिसाइड किया गया है उसके अनुसार सफल होंगे। इसमें पास होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में सफल हुए थे उनका अगर एक सीट पर फाइट करने की संख्या निकाली जाए तो टोटल पास अभ्यर्थियों में मैंने कुल पोस्ट से भाग दे दिया तो लगभग 2 अभ्यर्थी एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में। अब चलिए इस भर्ती जूनियर एडेड की भर्ती का कंपेरिजन करते हैं। 35% के अनुसार टोटल पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या जैसे हमने देखा 1,22,500 हो रही थी, उसमें टोटल पोस्ट जो कि सहायक अध्यापक के लिए 1504, उससे मैंने अगर डिवाइड कर दिया तो एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 82 के आसपास आ रही है। तो अब आप कंपटीशन का लेवल समझ लीजिए कि जहाँ प्राथमिक भर्ती के लिए एक सीट पर 2 अभ्यर्थी फाइट कर रहे थे, वहीं जूनियर एडेड भर्ती में एक सीट के लिए कुल 82 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं सिर्फ एक सीट के लिए और लेवल भी उससे ज़्यादा है। तो अब आप समझ लीजिए कि कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई जा सकता है। जूनियर एडेड में कुल पोस्ट सहायक अध्यापक के लिए 1504 हैं। अगर इसको राउंड फिगर में कर दूं तो 1500 पोस्ट मान करके चल रहा हूं और इसमें कुल 5 सब्जेक्ट के टीचर्स की वैकेंसी है। तो एक सब्जेक्ट के टीचर की कुल वैकेंसी की अगर बात की जाए तो 300 पोस्ट होंगे केवल। अगर मैं ऑन एवरेज मान करके चल रहा हूँ कि सभी सब्जेक्ट्स के समान पोस्ट रखे जाएंगे, ठीक है। अगर समान नहीं रखे जाते हैं तो किसी सब्जेक्ट के घट भी सकते हैं और किसी सब्जेक्ट के उसी के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग बढ़ भी सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 300 ही पोस्ट होंगे एक सब्जेक्ट के लिए। अब अगर इसमें कैटेगरी वाइज भी डिवीजन देखा जाए तो अनरिजर्व के लिए 50% लगभग रहती है, तो इसका 150 सीट जो होगा प्रत्येक सब्जेक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होगा। उसके बाद से अगर ओबीसी का आप देख लें तो ओबीसी को कुल 27% रिजर्वेशन है, तो ओबीसी के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में मात्र 81 सीट रहने वाली है। और एससी एसटी भी आप इसी प्रकार से अपने प्रतिशत कितना रिजर्वेशन होता है उसके अनुसार सीटों की संख्या निकाल सकते हैं। इन सभी डेटा को देखने और समझने के बाद से
अब ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी हैं कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, भले ही पेपर का लेवल कुछ भी हो या फिर कितना भी टफ क्यों ना हो। अब प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग 67 दशमलव कुछ फाइनल गुणांक बना था, तो अब यहाँ पर 67 गुणांक से शायद आपका सिलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि सीटों की संख्या कम है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट की संख्या 3.5 लाख के आसपास हो चुकी है। तो इन सबको देखते हुए सेफ गुणांक जो है वो 70-71 से कम नहीं माना जा सकता अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ। वहीं ओबीसी और एससी एसटी के लिए भी इससे कुछ कम ही गुणांक जाएगा, लेकिन जनरल अगर कैटेगरी की बात की जाए तो 70, 71, 72 से कम लगभग ना जा पाए। आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो 71 गुणांक है इसमें आपका एकेडमिक मेरिट भी जुड़ा है और आपके सुपर टेट की परीक्षा का मेरिट भी जुड़ा है। अगर मैं मान करके चलूँ एक नॉर्मल बंदा जिसका एकेडमिक गुणांक 27-28 के आसपास रहता है, तो मैं 28 गुणांक नॉर्मल अभ्यर्थी के लिए मान करके चल रहा हूँ। अब जो फाइनल गुणांक 71 है उसमें से मैंने एकेडमिक गुणांक जो 28 बन रहा है उसको घटा दिया, तो 43 आ रहा है। अब ये 43 ऐसा गुणांक है जो कि आपको परीक्षा के माध्यम से उसके अंकों के आधार पर जुटाना होगा। अब हम लोग जो परीक्षा में अंक हासिल करते हैं उसका गुणांक कैसे निकालते हैं, तो आप लोग जानते होंगे जितने भी नंबर आप 150 प्रश्नों में से पाएंगे, सबसे पहले 150 प्रश्नों में से उसका प्रतिशत निकाला जाता है और उसके बाद से उसका 60% निकाल करके वो आपकी परीक्षा का गुणांक बनता है। इसी का रिवर्स हम लोग चलेंगे। हमारे पास अब गुणांक है और हमको क्वेश्चंस की संख्या पता करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो 43 दिख रहा है ये 60% को डिनोट कर रहा है। अब हमको निकालना होगा कि 100% कितने को डिनोट करेगा, तो इसका हम लोग यूनिटरी मेथड मैं सिंपली लगा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए 71.66% अंक आपको लाना होगा परीक्षा में, यानी कि जो 150 प्रश्न है उनके 71.66% कितना अंक होता है इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिंपली 150 प्रश्नों का इतना आप निकालेंगे तो आपका जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे उनकी संख्या आएगी 108 के बराबर। यानी कि अगर आपका एकेडमिक गुणांक 28 है तो आपको फाइनल गुणांक 71 बनाने के लिए कम से कम 108 प्रश्न जूनियर एडेड भर्ती की परीक्षा में अटेम्प्ट करना ही करना होगा, तभी जाकर के आपका फाइनल गुणांक 71 बनेगा। और अगर आपका एकेडमिक गुणांक 28 से भी कम है तो आपको इसी के प्रपोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे अपना गुणांक 71 बनाने के लिए। इसके अलावा मैं विशेष रूप से टिप्पणी ये करना चाहूँगा कि इतने क्वेश्चंस पर भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, ये अभी भविष्य के गर्त में रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इस पर काम करेंगी। परीक्षा का लेवल क्या आ रहा है और किस सब्जेक्ट के लिए कितने अभ्यर्थी अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा जो स्टैंडर्ड है पेपर का वो कैसा है, टफ है या फिर आसान है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि भविष्य में जा करके ही क्लियर हो पाएंगे कि कितना गुणांक सेफ हो सकता है। अभी के लिए सिर्फ आपको एक आइडिया मिल जाए कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, इसके लिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।